हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ दिमाग में आई जो हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि अगर हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में आखिर क्या क्या है। ठीक है, तो आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स में 7 यूनिट्स हैं। ठीक, फर्स्ट यूनिट है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में केवल आपका एक चैप्टर है रियल नंबर, जिससे आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड यूनिट है आपकी अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपके 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, वो 4 चैप्टर आपके कौन कौन से हैं? पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फोर्थ चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। तो अलजेब्रा में आपके ये 4 चैप्टर आते हैं। इन चारों चैप्टर को मिक्स करके आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। थर्ड यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आता है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपके 2 चैप्टर आते हैं। एक आपका आता है ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, और दूसरा है आपका सर्कल। तो इन 2 चैप्टर से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिफ्थ यूनिट है आपकी ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री में आपके देखिए 2 चैप्टर हैं। एक तो आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री। और दूसरा चैप्टर है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके ये 2 चैप्टर आते हैं और इन दोनों चैप्टर से मिलाकर के आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आपका मेंसुरेशन में आपको मिलेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक सेकंड देखते हैं कोई और भी चैप्टर है क्या इसमें। हाँ, एक चैप्टर और है आपका इसमें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो मेंसुरेशन में आपके ये 2 चैप्टर आते हैं। इन दोनों चैप्टर से आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट 7th यूनिट है आपकी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आपके यही 2 चैप्टर हैं, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। यहाँ से आपको 11 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो देखिए अगर आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हर बच्चे को अपना वीक पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट पता होता है कि मेरी कौन सी यूनिट पॉजिटिव है, कौन सी यूनिट नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि किन यूनिट्स में या किन चैप्टर्स में मुझे ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता है और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो मेरे पहले से स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो हाई वेटेज वाले आपकी यूनिट कौन कौन सी हैं? एक तो आपका अलजेब्रा हो गया। ठीक है, जिसमें आपके ये 4 चैप्टर आते हैं।
दूसरा आपका ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, जिसमें आपके ये 2 चैप्टर आते हैं, ट्रायंगल और सर्कल। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपका जो है ट्रैग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, जिसमें ये 2 चैप्टर आते हैं आपके, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से आपको 11 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद मेंसुरेशन है, जिसमें आपके ये 2 चैप्टर आते हैं, ठीक है। तो आप जो है प्लानिंग से अगर चलेंगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर कहीं आती है तो एक तो आपका ये ज्योमेट्री पोर्शन हो गया, जिसमें ट्रायंगल और सर्कल आता है, ठीक। तो इस पर हमें बहुत अच्छा वर्क करना है, बहुत मेहनत करनी है, ठीक है, इसका बहुत प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नंबर सिस्टम है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके जो है 1-2 टॉपिक हैं जिन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन आपको मिलता है जैसे √2 को आपको इरेशनल प्रूव करना है, 3 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक। एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ठीक है। यही गिने चुने 2-3 टॉपिक हैं जिसमें आपको रियल नंबर से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपके 1-2 टॉपिक हैं, जैसे आपका डिस्टेंस फार्मूला है, कार्टेशियन प्लेन में मान लीजिए आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो उसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। आपका सेक्शन फार्मूला होता है, मान लीजिए कोई लाइन है, इस लाइन पर कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए सेक्शन फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, आप फार्मूला अप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको जो प्रैक्टिस करना है, हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं, एक तो एल्जेब्रा है जिसमें आपके 4 चैप्टर हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और एपी, ठीक। हालांकि कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, केवल आपको चीज़ों को समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप अपने क्लियर रखेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर। ज्योमेट्री में भी हमने आपको बताया, यहाँ पर आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिलेंगे जो सीधी उंगली से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको सॉल्व करने के लिए आपको अपनी उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रायग्नोमेट्री, तो ट्रायग्नोमेट्री चैप्टर को अभी हमने कंप्लीट किया है, ठीक है, और इसका एक चैप्टर अभी और रह गया है, हाइट एंड डिस्टेंस, उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आपको ट्रायग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाइट एंड डिस्टेंस में केवल आपके 2 टॉपिक हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी हम ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब भी हम नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बस ये 2 टॉपिक पर आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस चलेगा। बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फार्मूला रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ आपको मिलेगा क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कॉन है, ठीक है। आपका एक फिगर और होता है फ्रस्टम ऑफ कॉन, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बहुत अच्छा जो है फिगर था, पता नहीं क्यों हटा दिया सीबीएसई ने, चलिए कोई नहीं। तो इसमें भी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप फार्मूला अप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यहाँ भी जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका फार्मूला है, फार्मूला हम अप्लाई करेंगे हमको आंसर मिल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में आपके केवल 3 टॉपिक हैं, मीन, मीडियन, मॉड, ठीक है। पहले ओगिव कर्व हुआ करता था जो सिलेबस से अब रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो मीन, मीडियन, मॉड तीनों का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे हमको आंसर मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी भी बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही सबसे इजी चैप्टर है आपका, ये मान के चलिए क्लास 10th में सबसे इजी चैप्टर है, ठीक।
तो यही थोड़ा सा आपको बताना था कि आप जो है थोड़ा प्लान के अकॉर्डिंग चलिए। अभी आपका जो है जून का महीना चल रहा है, ठीक है, और समय है आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, करीब 6 मंथ्स हैं आपके पास। तो प्लानिंग से अगर आप चलेंगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्लियर? चलिए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझना होगा। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने पढ़ा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। यहाँ पर कभी भी आपका a 0 के इक्वल नहीं होगा। a 0 क्यों नहीं होगा? अगर आपका a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म आपका 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा? bx प्लस सी बचेगा, और bx प्लस सी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए x² का कॉफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। बात करते हैं यहाँ पर, वेरिएबल हमारा x है, ठीक है। ये क्या है हमारा? x² का कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कॉफिशिएंट का मतलब ये है कि x² के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लाई होगा वो उसका कॉफिशिएंट बोला जाएगा। x के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लाई होगा वो उसका कॉफिशिएंट बोला जाएगा। और विदाउट वेरिएबल जो टर्म होगा आपका उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c आपका कांस्टेंट टर्म। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है। तो आपकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री आपकी हो गई 2। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब जितनी डिग्री होगी उतने ही सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। भाई यहाँ पर डिग्री 2 है तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको? 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। आप इनको 2 सॉल्यूशन बोल सकते हैं, 2 जीरोस बोल सकते हैं, ठीक है, 2 रूट्स बोल सकते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, 2 सॉल्यूशन, 2 जीरोस या 2 रूट्स, ठीक। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसमें इक्वल 0 लिख दें तो अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। भाई इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब है जिसमें इक्वल का साइन आता हो, ठीक। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल होगा। अगर इक्वल का साइन आ गया तो वो आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी यहाँ पर हमारे क्या होंगे? रियल नंबर्स। ए बी सी ये हमारे क्या होंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब ये आपके रैशनल भी हो सकते हैं और इररेशनल भी हो सकते हैं। ए आपका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², बी आपका कोफिशिएंट ऑफ x और सी आपका कांस्टेंट। क्लियर? चलिए अब देखिए अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स मिलेंगे? 2 रूट्स मिलेंगे, या 2 जीरोस मिलेंगे, या 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कभी भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको पैराबोला मिलेगा। क्या मिलेगा? पैराबोला। समझिए पैराबोला यू शेप इस टाइप से आपको मिलेगा, ठीक। और ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा
वही आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। भाई ये पैराबोला आपका एक्स एक्सिस को इन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए सपोज करिए ये 1 है, मान लीजिए ये आपका 5 है, तो x इक्वल 1 और x इक्वल 5 कोई भी गिवन इक्वेशन है ना, कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये उसके दो आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए पैराबोला आपका दो कैटेगरी में मिलेगा, या तो अपवर्ड पैराबोला मिलेगा या आपको डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। अपवर्ड पैराबोला कब मिलेगा? अपवर्ड पैराबोला आपको मिलेगा जब आपका a ग्रेटर देन 0, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो आपको अपवर्ड पैराबोला मिलेगा, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका निगेटिव है तो आपको डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। देखिए ये आपका कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका a लेस देन 0 यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आपका निगेटिव है तो आपको डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। क्लियर? नोट इट डाउन। अब देखिए रूट्स और सॉल्यूशन और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, सॉल्यूशन, जीरोस के बारे में अभी हमने आपको बताया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके दो रूट्स मिलेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि दो सॉल्यूशन मिलेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि हमको दो जीरोस मिलेंगे। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है समझिए। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, मान लीजिए इसके दो रूट्स हैं, एक है आपका x इक्वल अल्फ़ा और एक है आपका x इक्वल बीटा। ठीक, तो इन दोनों रूट्स का मतलब क्या है, आखिर ये काम क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो देखिए अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पर अल्फ़ा पुट करें, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल 0, तो x इक्वल अल्फ़ा पुट करने पर आपका LHS का आंसर RHS के इक्वल आना चाहिए। RHS में क्या है आपका 0, तो जब आप x इक्वल अल्फ़ा पुट करेंगे तो LHS में भी आपको 0 मिलना चाहिए, तब आपका x इक्वल अल्फ़ा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बोला जाएगा। अगर 0 नहीं आता है यानी RHS के इक्वल नहीं आता है तो ये इसका रूट नहीं बोला जाएगा। समझ में आ गया? सेम अगर हम इसमें x इक्वल बीटा पुट करें, तो x इक्वल बीटा पुट करने पर हमारा आंसर RHS के इक्वल आना चाहिए। RHS में हमारा क्या है 0, तो LHS में भी हमारा आंसर 0 आना चाहिए, तब हम x इक्वल बीटा को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या सॉल्यूशन या 0 बोलेंगे। समझ में आ गया? नोट इट डाउन। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। हालांकि 3 मेथड थे, एक मेथड आपका CBSE ने रिड्यूस कर दिया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हमारे पास दो मेथड रह गए, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। समझते हैं। मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहला मेथड तो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड,
और दूसरा मेथड है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य हुए, उन्होंने इसको जो है कहना चाहिए ड्राइव किया था, तो उनके नाम पर भी बोला जाता है। ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड की बात करें तो फैक्टराइजेशन मेथड आप क्लास 7th ईयर से करते हुए चले आ रहे हैं। वही है आपका मिडिल स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 5x + 3 = 0। ठीक है। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री आपकी 2 है, तो आपको इसके 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते थे? सबसे पहला काम, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है। दूसरा स्टेप होता है आपका x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट में करते हैं। ठीक। तो 2 3 जा आपका आ गया 6। ठीक। अगला स्टेप था हमारा 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर साइन कांस्टेंट का देखा जाता है। 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर 5 आए, यानी x का कोफिशिएंट आए। तो 6 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको प्लस करने पर 5 आएगा? तो भाई 6 के यही दोनों फैक्टर हैं जिनको प्लस करने पर आपका 5 आ रहा है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इस 5 की जगह पर 2 + 3 पुट कर देंगे। 2 + 3x + 3 = 0। नेक्स्ट स्टेप 2x², इधर से प्लस आपका इस ब्रैकेट में अंदर जाएगा, इधर से x आपका इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो +2x +++ 3x + 3 = 0। अब देखिए आपके 2 पेयर बन गए। पहले वाले पेयर में आपको 2 कॉमन मिल रहा है, x² और x में आपको x कॉमन मिल रहा है। भाई x² और x में x कॉमन क्यों मिला? कम पावर वाला कॉमन मिलता है। तो यहाँ आप 2x कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ आपका बचा x + 1। इन दोनों में आपको 3 कॉमन मिल रहा है, क्या बचा आपका x + 1। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो इन दोनों ब्रैकेट का आंसर सेम आता है। अगर इन दोनों ब्रैकेट का आंसर डिफरेंट आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कहीं आप गलती कर रहे हैं। अब आप x + 1 को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से बचा आपका 2x और यहाँ से बचा आपका +3 = 0। ठीक। अब देखिए ये दोनों हमारे आ गए फैक्टर। क्या आ गए? फैक्टर। अब इन दोनों फैक्टर से हम रूट या सॉल्यूशन या 0 को फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है आपको? दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख दीजिए अलग अलग। ठीक है। तो यहाँ से x आपका आ गया -1 और यहाँ से x आपका आ जाएगा +3, इधर माइनस में जाएगा और फिर 2 अपॉन में आएगा, तो ये आपका आ जाएगा -3/2। यही दोनों आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं।
कि हमने ये जो दोनों सॉल्यूशन निकाले हैं, ये दोनों सॉल्यूशन सही हैं अथवा गलत हैं। चलिए आप एक काम करिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी उसको नोट करिए। अब एक बार आप -1 इसमें पुट करिए और एक बार -3/2 पुट करिए। -1 हमने पुट किया x की जगह पर, -1 का स्क्वायर +1 +5 इंटू -1 आपका आ जाएगा -5 + 3 = 0। 2 बन जा 2, -5 + 3 = 0, +2 + 3 5, -5 = 0, 0 = 0। तो देखिए LHS और RHS पार्ट का आंसर आपका इक्वल आ गया। इसका मतलब x = -1 जो हमने सॉल्यूशन निकाला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो बिल्कुल सही है। अब -3/2 पर चेक करते हैं। इक्वेशन है आपकी 2x² + 5x + 3 = 0। x की जगह पर आप -3/2 पुट कर दीजिए। -3/2 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 9/4, +5 का -3/2 में इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा -15/2 + 3 = 0। ठीक है, 2 9 जा 8, नहीं पहले काट लो, 2 2 जा, ये आपका आ गया 9/2 -15/2 + 3 = 0। आप इन दोनों में एलसीएम ले लो, ये आपका आ जाएगा 9 - 15/2 + 3 = 0। 9 - 15 -6, 2 3 जा, -3 + 3 = 0। ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपका आ गया 0 = 0। तो यहाँ से हमने चेक कर लिया कि -3/2 भी आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नोट इट डाउन। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपका? क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका x = -b ± रूट के अंदर b² - 4ac / 2a। ठीक, यहाँ से आपको दो रूट्स मिलेंगे, एक बार प्लस साइन लेने पर और एक बार माइनस साइन लेने पर। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स आपके अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा आपको मिल जाएगा -b + √b² - 4ac / 2a, और बीटा आपको मिल जाएगा -b, अभी आपने प्लस साइन लिया, अब आप माइनस साइन ले लो, -b² - 4ac रूट के अंदर / 2a। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, और अगर उसके रियल रूट्स मिल रहे हैं
अगर उसके रियल रूट्स मिल रहे हैं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करके उन रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है? डी, और ये आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को आप अब माइनस बी प्लस माइनस, ये आपका डी हो गया डिस्क्रिमिनेंट, अपॉन 2a इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते टाइम आप चाहें तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए, तो आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स मिल जाएंगे। नोट इट डाउन। अब देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में 2 रूट्स दे दें अल्फ़ा और बीटा, और आपसे बोले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाइए। ठीक है, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा इज गिवन बाई, अगर आपको 2 रूट्स अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो उसका ये फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। अभी हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें 2 रूट्स मिलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको 2 रूट्स मिलते हैं। अब उन दोनों रूट्स का नेचर कैसा होगा, उन दोनों रूट्स की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है, उसके बारे में हम पता करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के नेचर के बारे में हमें कौन बताएगा? वो हमें बताएगा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अभी हमने आपको बताया, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बताएगा कि उनका नेचर कैसा है। ठीक, अब देखिए, पहली कंडीशन, अगर आपका d ग्रेटर देन 0 आता है, अगर आपका d ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव आता है, तो जो रूट्स आपको मिलेंगे वो रूट्स आपके होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल, यानी वो दोनों रूट्स आपके रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल आता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल आता है तो रूट्स हमको कैसे मिलेंगे? रियल एंड इक्वल। तो दोनों रूट्स हमको रियल मिलेंगे और दोनों रूट्स हमारे इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन है d लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा आता है, 0 से छोटा मतलब निगेटिव आता है, तो नो रियल रूट, तो आपको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भाई रियल रूट नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स।
काल्पनिक रूट्स, इमेजनरी, ठीक है। तो क्लास 10th में आप इन दो कंडीशन को पढ़ेंगे, d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल 0। d लेस देन 0 वाली कंडीशन को आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बोला है, तब तो हम d ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में रियल एंड इक्वल रूट बोला है तो हम d इक्वल 0 वाली कंडीशन लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन में ओनली रियल रूट्स बोला है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ओनली रियल रूट्स बोला है तो ये आपकी दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी, यानी अब आपका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आपका अप्लाई होगा। समझ में आ गया? नोट इट डाउन। अब देखिए, एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बहुत काम के हैं। पहला पॉइंट है, ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। देखिए, ये पॉइंट्स आपके MCQ में हेल्प करेंगे, या 1 नंबर का कोई क्वेश्चन है वहाँ हेल्प करेंगे। ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका, सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डू नॉट हैव अ सिंगल रियल रूट्स। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनका कोई भी रियल रूट नहीं होता है, और यह भी हमने आपको बताया। ये कंडीशन कब पॉसिबल होगी? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, है ना, तभी तो आपको रियल रूट नहीं मिलेगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। थर्ड पॉइंट है आपका, कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका ये। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, और वो दोनों रूट्स आपके पॉजिटिव होंगे। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा कब पॉसिबल है? इफ d इक्वल 0। भाई, इक्वल रूट्स आपको कब मिलेंगे? इक्वल रूट्स आपको कब मिलेंगे? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, ठीक है। और ये दोनों रूट्स आपके पॉजिटिव कब होंगे? जब आपका a और b ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे, यानी x² का कॉफिशिएंट और x का कॉफिशिएंट जब ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे और डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल होगा, उस कंडीशन में जो दोनों रूट्स आपके होंगे वो दोनों रूट्स आपके कैसे होंगे? इक्वल होंगे और पॉजिटिव होंगे। क्लियर? नोट इट डाउन। देखिए, चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ रह गया है तो वो एक्सरसाइज में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, उन एग्जाम्पल से जो है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पहले आप नोट करिए। अब देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, ठीक है। तो इसको हम आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं, एक बार फैक्टराइजेशन मेथड से और एक बार क्वाड्रेटिक फार्मूला से। चलिए, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को नोट करिए। फैक्टराइजेशन मेथड को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम, इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, बिल्कुल है, x² x कांस्टेंट। सेकंड स्टेप, x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, तो 3 2 जा आपका हो गया 6, ठीक है।
अब 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर 2√6 आए। 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर 2√6 आए। अब देखो 6 के ऐसे फैक्टर, अब देखिए आपको रूट में लाना है और ये क्या है, √6 है। तो क्या हम 6 को √6 इंटू √6 नहीं लिख सकते, बताइए। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 2√6 आ जाएगा, और √6 में अगर हम √6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 3x² माइनस 2√6 की जगह पर आप लिख दीजिए √6 प्लस √6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से माइनस अंदर ले जाइए, इधर से एक्स अंदर ले जाइए, माइनस √6x माइनस प्लस माइनस √6x प्लस 2 इक्वल 0। आपके ये दो पेयर बन गए। अब देखिए x² और x में तो आपका x कॉमन आ जाएगा, 3 और √6 में क्या कॉमन आएगा, देखो इधर 3 और √6 में आपका क्या कॉमन आएगा। अगर हम √6 के फैक्टर करें तो आपको √3 इंटू √2 मिल जाएगा, और अगर हम 3 के फैक्टर करें तो आपको √3 इंटू √3 मिल जाएगा। क्लियर। और दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में आपका √3 कॉमन आ रहा है। तो 3 और √6 में क्या कॉमन आ गया, √3 कॉमन आ गया, और x² और x में x कॉमन आ गया। अब देखिए 3 में से आपने √3 बाहर ले लिया, क्या बचा, √3 बचा। x² में से x आपने बाहर ले लिया, क्या बचा, x बचा, माइनस √6 में से आपने √3 बाहर ले लिया, क्या बचा, √2 बचा। x तो आपने बाहर ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ जो x वाला टर्म है आपका वो पॉजिटिव है, और यहाँ x वाला टर्म आपका नेगेटिव है, तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक। अब देखिए √6 और 2 में क्या कॉमन मिलेगा, तो √6 के तो ये फैक्टर हैं, 2 के फैक्टर अगर हम करें तो √2 इंटू √2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में आपको √2 कॉमन मिल गया, ठीक है। आपने √2 कॉमन निकाल लिया, √6 में से आपने √2 निकाल लिया, √6 में से √2 निकाल लिया, क्या बचा, √3। x माइनस कॉमन निकाला है आपने, तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, 2 में से आपने √2 ले लिया, 2 में से आपने √2 ले लिया, क्या बचा, √2। और देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, ठीक, इक्वल 0। अब आप ये कॉमन ले लीजिए, √3x माइनस √2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, √3x माइनस √2 इक्वल 0, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या आ गए, फैक्टर। हमको क्या चाहिए, रूट चाहिए, तो दोनों फैक्टर को आप 0 के इक्वल कर दीजिए। दोनों फैक्टर आपके इक्वल ही हैं, तो यहाँ से x आपका आ जाएगा माइनस √2 इधर प्लस में गया और √3 अपॉन में आया, तो आपका आ जाएगा √2 अपॉन √3, या कॉमन रूट भी आप लगा सकते हैं, तो 2/3 का रूट, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। तो दोनों रूट्स आपको कैसे मिले हैं, इक्वल मिले हैं और पॉजिटिव भी मिले हैं। आप ध्यान से देखिए दोनों रूट्स आपके कैसे हैं, इक्वल हैं और पॉजिटिव भी हैं। और अभी हमने आपको पीछे पॉइंट में क्या बताया था
कि दोनों रूट्स आपके इक्वल और पॉजिटिव कब आएंगे, जब ए और बी दोनों के अपोजिट साइन होंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ए और बी, ए आपका पॉजिटिव है और बी आपका नेगेटिव है, इसलिए ये दोनों रूट्स आपके पॉजिटिव आए और इक्वल आए। ठीक है, इक्वल क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल है। क्यों है, अभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में बताएंगे। नोट इट डाउन। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। सबसे पहले आप ABC निकाल लीजिए। ए कितना है हमारा 3, बी कितना है हमारा -2√6 और सी कितना है 2। भैया x² का कोफिशिएंट ए, x का कोफिशिएंट बी और ये आपका कांस्टेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं। तो डी हमारा क्या होता है b² माइनस 4ac। बी कितना है हमारा -2√6, ए कितना है हमारा 3 और सी कितना है हमारा 2। ठीक है, माइनस की पावर इवन नंबर प्लस में कन्वर्ट हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 माइनस 4 3 या 12, 12 2 जा 24, 24 आपका देखिए डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। ठीक है भाई, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तभी तो वो आपको इक्वल रूट्स मिले। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो आपको इक्वल रूट्स नहीं मिलते। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई कर देंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए, डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट वाला यूज़ कर लेंगे। तो x इक्वल -b प्लस माइनस √d/2a, इसको आप अप्लाई कर दीजिए। तो माइनस b कितना है हमारा -2√6 प्लस माइनस d कितना है हमारा 0/2, a कितना है हमारा 3, माइनस माइनस प्लस यानी 2√6 प्लस माइनस 0 का रूट 0/2 3 जा 6। एक बार आप प्लस 0 ले लीजिए, तो 2√6 प्लस 0/6, भाई प्लस 0 करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार आप माइनस ले लीजिए। ठीक है, तो 2√6 माइनस 0/6, माइनस 0 से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका हो गया 2 3 जा 2 3 जा। ठीक है, √6 को हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं और 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर √3 कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया √2/√3। तो √2/√3 का मतलब 2/3 का रूट, सेम यहाँ पर 2/3 का रूट। ये दो रूट्स आपको मिल गए। दोनों रूट्स हमारे इक्वल हैं। इक्वल क्यों हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल है। दोनों रूट्स हमारे पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव क्यों हैं, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी गई है उसमें ए और बी अपोजिट साइन के हैं, इसलिए दोनों रूट्स हमारे पॉजिटिव हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को बार बार देखिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। ठीक, बहुत जल्द हम लाइव सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लाइव क्लास लिया करेंगे, लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं आप लोगों का जैसा रेस्पॉन्स रहेगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, मैथमेटिक्स केवल एक ही चीज़ आपसे मांगता है, रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।